स्वर्ग और नर्क के बीच का फर्क। एक बार एक बूढ़ी औरत को उसकी जिंदगी भर की अच्छाइयों के बदले फरिश्तों ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने की मंजूरी दी। उस बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा कि मैं मरने से पहले एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों की यात्रा करना चाहती हूं। फरिश्तों ने उस औरत की ख्वाहिश पूरी करने का वचन दिया और उसे अगले ही क्षण एक बहुत बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहां पर बहुत विशाल डाइनिंग टेबल थे। उन पर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी रखी हुई थीं। मगर उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। उस औरत ने देखा कि उन सभी लोगों के हाथों पर कोहनी तक लंबी लंबी चम्मच बंधी हुई है। वह लोग जब भी उस चम्मच से खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास करते तो उनकी कोहनी मूड नहीं पाती और खाना उनके मुंह तक कभी पहुंच नहीं पाता। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से पूछा, क्या यह नर्क है? फरिश्तों ने कहा, हाँ। औरत ने तुरंत कहा, मुझे यहां से दूर ले चलो। और अगले ही क्षण उस बूढ़ी औरत को एक भोजन कक्ष में लाया गया। उसी भोजन कक्ष में जहां पर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल थे, बहुत स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स टेबल पर सजाई गई थीं। मगर इस बार डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे लोग खुश थे, हंस रहे थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि थी। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा, यह तो वही भोजन कक्ष है, वही भोजन है, वही ड्रिंक्स है, मगर फर्क इतना है कि यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या इन लोगों के कोहनी से चम्मच नहीं बंधी है? फरिश्तों ने उस औरत से कहा, ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों से भी कोहनियों तक चम्मच बंधी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है। दोस्तों, इस छोटी कहानी की तरह ही हम चाहे तो हमारे जीवन में इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग या नरक दोनों का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव करना है तो हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरों को खिलाना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। चॉइस हमारी है। हम चाहे तो हमारी जिंदगी को स्वर्ग जैसा या नर्क जैसा बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इस कहानी को शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करना या किसी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम प्रेरित, मोटिवेट होते रहे तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप में नई जान फूंक देगी और आप जिस भी काम को लगातार करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको प्रेरणा देगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एक बार पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुवाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वो काफी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर के रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने कि तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सार बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए
बहुत ज्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी होते जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जीतना आप आगे बढ़े। यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया, उसे देखे ना कि जो बाकी है उसे उसके बारे में विचार करे। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। एक बूढ़े भिखारी अनोखी कहानी। कहानियां नई नई सीख देती है। बच्चों में अगर अच्छे अच्छे संस्कार सींचने हो तो कहानियां सबसे अच्छा जरिया बन सकती हैं। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज आप एक इमोशनल कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं। हाँ, इमोशनल करने के साथ एक बहुमूल्य बोध भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सुने। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हां, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, हां, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हां, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं।
मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करें, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थीं। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। संघर्ष विकसित होना है तो संघर्ष करो। एक किसान था, वो बहुत दयालु था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता। एक बार किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, तब उसे एक तितली का कोकून मिला। किसान उसे अपने घर लेकर आया और एक अच्छी सुरक्षित जगह पर रखकर उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद उस कोकून में एक छोटा सा छेद हुआ, जिसमें से एक तितली बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। किसान वहीं पर बैठकर यह सारा दृश्य देखने लगा। घंटों तक बहुत संघर्ष करने के बाद भी जब तितली उस कोकून को तोड़ने में असफल रही तो किसान को उस पर दया आ गई। किसान ने एक छोटी कैंची ली और कोकून का छेद को काटकर बड़ा कर दिया। अब कोकून का छेद इतना बड़ा हो गया कि तितली बड़ी आसानी से उससे बाहर निकल आई। तितली को बाहर आता देख किसान भी खुश हुआ और अब किसान तितली के उड़ने का किसान इंतजार करने लगा। तितली बाहर आई तब उसके पंख बहुत छोटे और सिकुड़े हुए थे और उसका शरीर भी सूजा हुआ था। छोटे पंख और सूजा हुआ शरीर होने की वजह से वो कभी भी उड़ ही नहीं पाई। बड़ा हृदय और दयालु स्वभाव वाला किसान यह समझ ही नहीं पाया कि तितली के लिए कोकून से निकलने का संघर्ष ही उसे अपने आने वाली जिंदगी में उड़ने के काबिल बनाता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा दोस्तों? यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष ही हमें मजबूत और विकसित बनाती है। इसीलिए हमें समस्याओं का सामना स्वयं ही करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।